मिट्टी डालिए, 4 दिन के बाद फिर बह जाएगी, फिर यही प्रॉब्लम होगी। इसका हल ये है कि यहाँ ब्रिज बनना चाहिए। इस नदी को कहा जाता है खूनी नदी। पिछले साल भी यहाँ पर 7 डेड बॉडी हम लोगों ने यहाँ से निकाली थी। अच्छा, ये बहुत बड़ा संगीन मसला है। ये आज की बात नहीं है, मतलब जब भी मानसून की बारिशें होती हैं तो ये एरिया हमेशा मुतासिर रहता है। अच्छा, ये जो रोड है ये कनेक्ट करता है कुरंगी को रेस्ट ऑफ दी सिटी से। तो आज आप भी देखें, आज चौथा दिन है यहाँ। आज गवर्नमेंट की जो है वो टीम्स यहाँ आई है और वो मिट्टी डाल रही हैं। जैसे आपने पहले कहा कि अगर ये मिट्टी कल मानसून की प्रेडिक्शन है तो ये फिर बहा के लेके जाएगा पानी, तो यहाँ जो आवाम फंसे हुए हैं और यहाँ काफ़ी जानी नुकसान भी होता है हर साल मानसून में। ये बिल्कुल गलत है। ये मिट्टी डालिए, 4 दिन के बाद फिर बह जाएगी, फिर यही प्रॉब्लम होगी। इसका हल ये है कि यहाँ ब्रिज बनना चाहिए। ब्रिज बनेगा तो ये मसले का हल होगा, वरना हर साल लोग बेचारे यहाँ से गुजरने वाले वो मर जाते हैं, इसमें बह जाते हैं, मोटरसाइकिलें बह जाती हैं। तो ये गलत है, मिट्टी नहीं डालनी चाहिए, इसको प्रॉपर करना चाहिए। हर साल का मसला है। अभी आप जाम सादिक का देखें किस तरह ब्रिज वो जाम हुआ हुआ है। यहाँ से जाने वाले लोग वहाँ से जा रहे हैं। अब कल जैसे ही लोग वर्किंग डे काम पे जाएंगे उनको परेशानी ज़्यादा होगी। 22 साल का माशाल्लाह बारिश का तूफानी ज़्यादा थी। हर साल ऐसा होता है। ये कोरंगी क्रॉसिंग की नदी कहलाती है। रिहायशी को इतनी परेशानी होती है। दूसरा एक रोड है पुल वाला, गोदाम चुरंगी का रोड कहलाता है, जो अभी आप जाकर देखें इतनी ट्रैफिक जाम होती है। तकरीबन वहाँ से निकलने में इंसान को 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। असल में ये मैं आपके सवाल से पहले मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ ना। ये असल में ये पिछले साल जब बारिशें हुई थी ना, इस नदी को कहा जाता है खूनी नदी। पिछले साल भी यहाँ पर 7 डेड बॉडी हम लोगों ने यहाँ से निकाली थी। और रात को जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे यहाँ पर नदी के अंदर, हम क्योंकि मेरी रिहाइश है सामने आबादी में, तो यहाँ से कुछ लोगों ने कहा कि भाई लोग जो है ना वो नदी में फंसे हुए हैं। हम लोग आए, फिर एजी को फ़ोन किया, मुख्तलिफ उनको सबको, तो 7 लोगों की डेड बॉडी निकाली इसी बारिशों की जो पिछली बारिश हुई थी उसमें। बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला। ड्यूटियों पे जाने वालों के लिए सुबह देखें यहाँ पे 2-3 घंटे कम से कम लग जाते हैं। कितना जाम सादिक पुल जाम होता है, ब्रुक चुरंगी से लेके कीमाबाद तक, बल्कि पीछे चमड़ा से लेके इतनी जाम गाड़ियाँ होती है। बड़ा मसला है। तो इसका मसले का हल यही है कि यहाँ पे ब्रिज बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए यहाँ पे। वो बनेगा तो फिर ये मसला हल होगा। सर, मैं इधर क़यूमाबाद में रहता हूँ। मेरा आना जाना डेली का काम है। क्रॉसिंग मेरी जॉब करता हूँ, वहाँ पर आना जाना है, तो डेली मुसीबत होती है। आज मैं 3-4 दिन हो गए ख्वार हो रहा हूँ डेली। ब्रिज बहुत जाम होती है। कहने का मकसद यही है, यहाँ से कॉलेज के लोग भी जाते हैं हैदरी की तरफ, तो इसके लिए यहाँ पे कम से कम पुल बनना चाहिए लाजमी। क्यों, एक पुल से तो गुजारा नहीं होगा। यहाँ का हमारा भी तो मसला हल करें ना। गोदाम वालों को तो आसानी मिली हुई, हमारे लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं है। इसलिए इसका मतलब यही है, आप यहाँ पे ब्रिज बनवाएं। हर साल कहा जाता है कि यहाँ पर पुल बन रहा है, मंजूरी हो गई, वो बजट में भी आ गया, उसकी स्कीमें भी पास हो गई, वो ओवर हेड ब्रिज बनेगा, लेकिन ये ब्रिज बन नहीं रहा। ये क्यों नहीं बन रहा? आप खाली ये देखें कुरंगी की हमारी कितनी आबादी है। कुरंगी की पूरी कुरंगी लांडी की आबादी जो है वो मेन शहर से कट जाती है। ये अगर यहाँ ये रोड बंद होता है, हमारे पास यहाँ के जो लोग हैं उनको गुजरने के लिए एक ही रास्ता बचता है, वो जाम सादिक का पुल। वहाँ पर कोसवे वाला रोड जो है वहाँ पर भी वो भी बंद हो जाता है। अच्छा, जाम सादिक का पुल अभी यहाँ से आपका कैमरामैन दिखाएं, वो देखे जाम चल रहा है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। बहुत टेंशन है इधर। तो हर दफ़ा नदी में जो है भरी रहती है। जब भी बारिशें होती है नदी भरी रहती है। हम लोगों को बहुत टेंशन होती है। हम लोग रोज़ाना नदी क्रॉस करके आना पड़ता है। क़यूमाबाद में इधर से उधर जाना पड़ता है। रोड टूट गया, बहुत टेंशन है, जिसकी वजह से हमारे को आने जाने में मुश्किलात हो रही है। छुट्टी कर रहे हैं हम लोग बार-बार, 2-3 छुट्टियाँ तो कर चुके हैं। इतनी छुट्टियाँ भी हम नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि इधर एक पुल बना दें, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में आसानी हो। हम लोग जुम्मे वाले दिन ये सीवीओ में जो मस्जिद है ना, आशा मस्जिद, वहाँ की मुअज्जिन को मैं छोड़ने जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ खड़े थे, वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, तो उन लोगों ने बोला कि जगह नहीं है यहाँ से जाने का। तो हम लोगों ने बोला चलो जाके देखते हैं यहाँ से। जब 4-5 बंदे और गए, हम इनके पीछे पीछे गए, तो पानी के बहाव थोड़ा ज़्यादा था, तो हमारे को बस अल्लाह ने हमें बचा लिया और बाइक हमारा चला गया पानी के अंदर। फिर हम लोग रुके सूखे चले गए घर पे। हम क्या करें? अभी घर वाले ने बोला कि अभी जाके देख लो, क्या पता पानी सूख गया होगा, जाके देख लो। अच्छा, मैं अपने रिलेटिव्स की तरफ गया हुआ था, तो वहाँ से मैं आ रहा था, पूरा रोड बंद है। ये क़यूमाबाद से ब्रुक्स चुरंगी की तरफ सारा पूरा जैम पैक पड़ा हुआ है। कोई पुलिस नहीं है, कोई गवर्नमेंट का जो है ना कोई वो एक्टिव नहीं है। तो शहरी बेयार मददगार हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर सिंध और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कुरंगी की, उनको भरपूर जो है वो इस इशू को टैकल करना चाहिए और आइंदा ऐसी सिचुएशन न पैदा हो। नहीं, हमारे पहले बहुत सारे बंदे गए थे, इसी वजह से हमने बोला चलो हम भी जाके देखते हैं। वो बोलते हैं तक नसीब में नहीं था, हमारा वाला ही चिन्ना था, बस दूसरे वाले का गया ही नहीं। वो लड़के चले गए थे, हम रह गए थे पीछे।
तो हमारा घसीट के हम पानी का बहाव थोड़ा यही चीज़ यहीं पर ही हुआ हमारा, थोड़ा आगे नहीं हुआ, यही जगह पर तेज़ स्पीड पानी था। मुझे वहाँ से कईयों बाद से यहाँ पर आने में मुझे 2 घंटे लगे, इतना जाम चल रहा है। वो जो बंदा ऑफिस जाएगा, जो बंदा काम पे जाएगा, वो सुबह अगर 8 बजे उनको पहुँचना है तो सुबह 6 बजे घर से निकलें। ये एक मेरी आपसे और जो इदारे हैं जो सुन रहे हैं, जो महकमे के लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदारा आवाम, कुरंगी की आवाम पे, लांडी की आवाम पे रहम करें। उनको आप बारिशों के सीज़नों में मेन शहर से काट देते हैं, वो अपने जॉबों पे नहीं जा सकते, वो अपने काम काज पे नहीं जा सकते। जो बंदा जॉब पे जाता है शाम को अगर घर के लिए निकलता है 7 बजे तो वो घर पे 12 बजे पहुंचता है, खाली ये रोड बनवाने से।